गौतम स्वामी, केवल ज्ञानी, महावीर स्वामी पहुंचा निर्वाण का पाठ करते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति कितनी अलग है कि परमात्मा का निर्वाण प्रदोष काल में होता है। सूर्योदय होने के 48 मिनट पहले होता है, सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में होता है, 23वें मुहूर्त में होता है। 24 मुहूर्त होते हैं और 23वां मुहूर्त सर्वार्थ सिद्ध का है, और उस मुहूर्त में परमात्मा का निर्वाण कल्याणक होता है। और परमात्मा के निर्वाण कल्याणक होने के बाद 48 मिनट में अंतर मुहूर्त में ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होता है। लेकिन उत्सव और समग्र जानकारी, सम्यक जानकारी न होने के अभाव में कितनी अलग हम व्यवस्थाएं बनाते चले जा रहे हैं। और इसलिए यह अनुष्ठान आप सभी के सहयोग से मैं चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्थाएं बन जाए कि हर साल निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान 21 दिन नहीं भी कर पाओ आप, तो कम से कम 15 दिन, नहीं 15 दिन तो 11 दिन, नहीं 11 दिन तो कम से कम 7 दिन, नहीं 7 दिन तो कम से कम 3 दिन तो भी होना ही चाहिए। 3 दिन में तो भी कम से कम एक कार्यक्रम नियोजित होना ही चाहिए। जोधपुर में एक अभियान चला हुआ है, जब से मैं वहां पर निर्वाण कल्याण की आराधना करके आया हूं। आपके यहां कोई भी कार्यक्रम होता है, गृह प्रवेश का, वास्तु शांति का, जन्मोत्सव का, तो पता नहीं आप लोग क्या क्या करते हैं। मैंने वहां के श्रद्धालुओं को प्रेरणा दी, जब सिख गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ करता है, जब वैष्णव अपने गीता का पाठ करते हैं या भागवत का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आप क्यों नहीं परमात्मा के अनुत्तर देशना का अखंड पाठ कर लेते हो। और एक व्यवस्था बनी, एक ग्रुप वहां तैयार हो गया, और आज जोधपुर में चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, उसके घर में यदि कोई कार्यक्रम होता है तो उस ग्रुप को आमंत्रित किया जाता है, और वो ग्रुप वहां जाकर के अखंड 36 अध्याय का पाठ सुबह से लेकर 3 से 4 घंटे में संपन्न करते हैं। वहां अखंड पाठ का ऐसा रिवाज चल पड़ा कि अब तो कई लोग हर साल अपने घर में जन्मदिन पर या किसी भी प्रसंग पर केवल उत्तराध्ययन सूत्र का अखंड पाठ ही कराते हैं। और निश्चित रूप से एक बार अखंड पाठ कराने के बाद दूसरी बार यदि कोई अखंड पाठ करा रहा है तो उसको कोई ना कोई अनुभूति आए बिना तो बनिया वापस उस दुकान पर जाता नहीं है। दूसरों की बात मुझे पता नहीं, लेकिन बनिया का तो गणित पक्का है, प्रॉफिट होगा तो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं जाएगा वो। और यदि वहां हो रहा है तो इसका मतलब निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई अनुभूति होती ही होगी। और मेरी तो सुदृढ़तम आस्था है कि पिता के अंतिम वचन में जो सामर्थ्य होता है, पिता के अंतिम शब्द में जिंदगी के सारे आशीर्वाद समाये हुए होते हैं। वे वचन नहीं होते, वे वरदान होते हैं। और हम जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा कि जिसके लिए परमात्मा ने 16 प्रहर तक वरदान बरसाए। और ये 16 प्रहर के बरसाए वरदान यदि हमारे घर आंगन में अक्षुण्ण रहे, इस अनुष्ठान का ध्येय है कि हर आंगन में उत्तराध्ययन सूत्र की प्रतिष्ठा हो, हर व्यक्ति के हाथ में, हर परिवार में उत्तराध्ययन सूत्र हो, और परिवार का हर सदस्य प्रतिदिन हर हाल में 11 गाथा शुरुआत से लेकर शुरुआत करे, पहले अध्याय से शुरुआत करे, और आज 11, कल अगली 11, परसों अगली 11, परसों अगली 11, एक एक दिन ऐसी 11 गाथाएं आगे पढ़ता हुआ आराधना करता हुआ निरंतर चला जाए। उसे पता होना चाहिए कि मेरे पास परमात्मा के अंतिम समय के वरदान है। और इन कि हम लोग एक बात को तय कर ले कि हमारे घर में, हमारे जीवन में केवल प्रभु का वचन ही सर्वोपरि रहेगा, प्रभु ही सर्वोपरि होंगे, प्रभु की देशना ही सर्वोपरि होगी,
प्रभु ही हमारे चक्रवर्ती होंगे, और कोई हमारा चक्रवर्ती नहीं होगा, और कोई हमारा नाथ नहीं होगा। यदि आस्था हम में दृढ़ हो जाएगी तो कहां संप्रदाय जिंदा रह पाएंगे। संप्रदाय का जन्म ही तब होता है जब प्रभु वोट में जाते हैं और गुरु चोट में आते हैं। जब प्रवीण ऋषि का नाम आगे आएगा तो स्वाभाविक है कि प्रभु का नाम पीछे जाएगा ही जाएगा। यदि प्रभु का नाम आगे रखना है तो यह शर्त तो स्वीकार करनी ही होगी कि और कोई नाम नहीं रहेगा आगे। और ये परंपरा निर्माण करने का लक्ष्य है। मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इन परंपराओं को निर्माण करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे आज सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि जहां जहां उत्तराधीन सूत्र की आराधना चल रही है, उस उत्तराधीन सूत्र के आराधना के कारण से कौन साधु है कौन साध्वी है उससे कोई लेना देना नहीं। उत्तराधीन सूत्र की आराधना के लिए लोगों ने जाना ही जाना है। वो किस संप्रदाय के संत वहां पर है वो उनको पहचानते हैं नहीं पहचानते, कोई लेना देना नहीं। वो तो जाते हैं केवल किसके लिए? प्रभु की आराधना करने के लिए। कई बार साधु साधियों को परेशानी भी हो जाती है, क्योंकि बड़ा विचित्र मामला होता है। बहुत कम संत ऐसे होते हैं, मैं करूंगा जिक्र 2-3 प्रसंगों का, कि जिन्हें यह सुहाता है। क्योंकि वो जो आराधक आते हैं गुरुवार को इंदौर में आते हैं 8:15 से 9 आना, सामयिक लेना, 8:15 से 9 उत्तराधीन सूत्र की सामूहिक आराधना करना, 9 बजे की रवाना हो जाना है। अब प्रवचन का समय होता है 9 से 10, और उन्होंने तो केवल भगवान की आराधना करनी है। वो 8:15 से 9 आराधना में तो भीड़ हो जाती, और 9 बजे के बाद स्थानक खाली हो जाता है। और वो खाली स्थानक झेलना संतों को भारी जाता, फिर वो कई बार चिढ़ भी जाते हैं। लेकिन श्रावक उनको जाकर के कहते हैं, महाराज साहब ये तो परमात्मा के लिए आए हैं और परमात्मा के लिए आएंगे, इनको आप कुछ मत बोलो, आपके बोलने से रुकने वाले भी नहीं है। आचार्य श्री हीराचंद जी महाराज साहब अकुर्डी पधारे, निगड़ी अकुर्डी, और गुरुवार का दिन था और उत्तराधीन सूत्र की आराधना चल रही थी। आराधना देख करके मुझे बहनों ने बताया, जो वहां बहनें आराधना करती हैं, उन्होंने बताया महाराज साहब आचार्य सिंह ने हमारी आराधना को इतने अवभाव पूर्वक लिया और इतनी प्रेरणा दी कि जितनी आपने भी नहीं दी थी। ऐसे बहुत कम मिलते, लेकिन कि आराधना हो रही, उत्तराधीन सूत्र की आराधना हो रही है। और मैं चाहता हूं कि बेंगलोर का हर स्थानक उत्तराधीन सूत्र की आराधना के साथ जुड़ जाए। इसलिए मैंने इस बार 27 तारीख को एक कार्यक्रम संघ को कहकर के रखवाया हुआ है कि सुधर्मा स्वामी का भी अभिषेक होगा, और उस दिन बेंगलोर के संघपतियों का भी बहुमान होगा। और वो संघपति सोच रहे होंगे कि महाराज साहब बहुमान करा रहे हैं। मैं बहुमान तो कराऊंगा ही, लेकिन बहुमान की कीमत भी वसूल करूंगा। उन संघपतियों पर यह दायित्व तो जरूर सौंपूंगा कि तुमने सुधर्मा स्वामी के अभिषेक के अवसर पर संघ का अभिषेक स्वीकार किया है, तो सुधर्मा स्वामी का जो अनुत्तर देशना का आगम है, उस देशना की आराधना आपके संघ के आंगन में सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से होनी ही चाहिए। ये भावना है। और ये जितनी आपके देव गुरु और ग्रंथ की गौरव बढ़ेगा, जितना आपके धर्म ग्रंथ का गौरव बढ़ेगा, जितने प्रभु के वचनों का गौरव बढ़ेगा, उतना आपका गौरव बढ़ेगा। आपका गौरव बढ़ने से आपका गौरव बढ़ना नहीं है। बेटा कितना भी बड़ा हुआ तो बाप से बड़ा नहीं हो सकता।
बड़े बाप के बेटे बड़े हो सकते हैं, बड़े बेटे का बाप बड़ा नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना। बड़े बाप का बेटा बड़ा हो सकता है, बेटे के कारण से कभी बाप बड़ा नहीं होता है। इसलिए अपने बाप को बड़ा करो, आप अपने आप बड़े हो जाओगे। आचार्य गर्गाचार्य को ऐसे शिष्य मिले जो रुद्धि में गौरव करते थे। कोई रस लुलुप था, कोई सुखासीन था, किसी को गोत्री जाने में अलस था। ये कोई आज की बीमारियां नहीं, शायद उस समय की भी बीमारियां हैं। भिक्का लेसी है ना वहां। गुरु ने कहा कि जा इस बात को वहां से लेकर के आ। वो श्राविका मुझे पहचानती नहीं, वो मुझे देगी नहीं, वो घर से बाहर चले गई है। वही का वही उत्तर तैयार। गुरु कहे और उत्तर कृति के बजाय यदि उक्ति से दिया जाए। और आचार्य को लगा मैंने इस धर्मरथ को इनको इसलिए जोड़ा था कि धर्मरथ इनके साथ में और ये भी धर्मरथ के साथ में इस संसार सागर को तिर जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसे दुष्ट शिष्य मिले हैं, शब्द दिया गया उनके लिए गली गधा। एक गधा होता है जो कुम्हार के काम आता है, धोबी के काम आता है, और एक गली का गधा होता है न धोबी के काम आता है न कुम्हार के काम आता है। गधे की गाली तो छोटी गाली है, गली का गधा तो गाली उससे भी बड़ी है। और यही पर है वो कोई, मैं मेरे मन से तो नहीं बोल रहा हूं, शब्द गया हुआ है कि गली गधा कि जो रिद्धि रस और साता में गौरव करते हैं, जो प्रभु वचनों को जीवन में सत्य करने से घबराते हैं, ऐसे गली के गधों से, ऐसे दुष्ट बेलों से मुझे क्या लेना। इससे तो मेरी समाधि भंग हो रही है, मेरी साधना भी खंडित हो रही है। अच्छा तो यही होगा कि इनको छोड़ करके मैं मेरी साधना में लग जाऊं। और गर्गाचार्य ने वही निर्णय किया और उन्होंने इन सारे संतों को छोड़ करके अपनी साधना के मार्ग पर चले। आराधना प्रारंभ करने के पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया था कि संकल्प ले कि हमारे कारण से हमारे बुजुर्गों के मन में ऐसी पीड़ा का जन्म न हो कि कैसे से मेरा पाला पड़ा। और हम यदि बड़े हैं तो हमें ऐसे लोग न मिले कि जिसके कारण से हमें लगे कि इनको छोड़ करके हम भाग जाए। छोटे ऐसे हो कि जिनके सामने रहने में मजा आ जाए, छोटों को देख करके भागने का मन हो, ऐसे छोटे किसी को न मिले और ऐसे बड़े भी अपना न हो जीवन। इसी आस्था के साथ आए 28वें अध्याय की तरफ। मोक्ष मार्ग गति। 28वें अध्याय का नाम है मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष यानी समाधान, मोक्ष यानी शांति, मोक्ष यानी फ्रीडम, मोक्ष यानी परम सामर्थ्य, मोक्ष यानी आनंद का सागर। ऐसे आनंद के सागर का मार्ग क्या है? 3 शब्द है, मोक्ष, मार्ग और गति। मार्ग क्या है और उस मार्ग पर चलने की गति क्या है? केवल मार्ग होने से काम नहीं चलता, केवल मंजिल होने से भी काम नहीं चलता, और केवल गति होने से भी काम नहीं चलता। मोक्ष लक्ष्य भी चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग भी चाहिए, और मार्ग पर चलने वाली गति भी चाहिए। रेल का मार्ग हो तो वहां पर रेल ही चल पाएगी, बस नहीं चल पाएगी। हवाई मार्ग हो तो हवाई जहाज ही चल पाएगा, वहां रेल नहीं चल पाएगी। जहाज का मार्ग होगा तो वहां जहाज ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। ऐसे ही हर मार्ग की भी अपनी शर्त होती कि उस मार्ग पर कौन सा वाहन चल सकता है। अब वो जाने कि मोक्ष का मार्ग क्या है और उसकी गति क्या है। परमात्मा के ही शब्दों में पहले आराधना कर ले। मोक्ष मग गयीं तच्चम सुनेह जीर्ण भासियम चाऊ कारण संजुत
नानदंसनलक्षणं नानं च दंसनं चैव चरितं च ये समग्गोतिपन्नतो जिनेहि वरदंसि नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः येयम् जीवा गच्छन्ति सोगयिं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः येयमगमनो जीवा गच्छन्ति सोगयिं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः येयमगमनोपत् तथा पंचवीयं नानं सोऽयमभिनिभोयं ओहि नानं तोतायं वर्णनानं च केवलं येयं पंचवीयं दौवानय गुणानय पञ्चवानं च सवेसि नानं नानिः देशीयं गुणानमसवोदवम् एकदवसीया गुणालक् उभवो वसीया भवे धम्मो अधम्मो आगसम् कालो पुग्गल जन्तवो ये सलोकोतिपन्नतो जिनेहि वरदंसि धम्मो अधम्मो आगसम् दवमिक्केकमयियम् अनन्तानि यदवानि गैलक्षणो धम्मो अहमो ठाणलक्षणो भयणं सवदवन् गहमो गहलक्षणो वत्तनलक्षणो जीवो गलक्षणो नानेनं दंसनेनं च सुहेनाय दुयेनाय नानं च दंसनं चरितं च तवोतः इरियमुवोगोय येयं जीवसलक्षणं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः इरियमुवोगोय येयं जीवसलक्षणं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवोतः वीर्यमुवोगोय येयं जीवसलक्षणं सद्दत्तोयर उज्जोव पवाचाय तवो इवावनगत् पुग्गलानं तु लक्षणं मेघतं च पुवतं च संखासंठानमेवय संजोगाय विभागाय पञ्चवानं तु लक्षणं जीवा जीवाय बन्धोय पूर्णं पावन् संवर निजरामुखो सन्देत हि यादव तहि अनन्तु भावानं सद्भावे उभयसनं भावेन सन्दन्तस्य सम्मतं तं वियायिय निसोगो सरुयि अनारुयि सुत्तमीरुयि मेव निसगौ सरुयि अनारुयि सुत्तमीरुयि मेव अभिगमविथारुयि क्रिया संख्येवगमरुयि भुवि तेन हि गया जीवा जीवाय पूर्ण पावं ससम्मुया सवसंवरोय रोयि ऊरि सगो जोजिन दिट्टे चौवे
सगरुईति नायवो ये चेवो भावे वोई क्षमातेन जिनेनवा वोये सरुईति नायवो रागो दोषो अन्नानं जस्सवगं होई आरायणो यन्तो सो खलु अनारुई नाम जो सुत्तमहि जित्तो सोयेन गाहैव सम्मतम् अंगेन बाहिरेण सो सुत्तरुईति नायवो एगेन नेगायिं पयायिं जो पसरैव सम्मत उदयेव तेन बिन्दु सो वियरुईति नायवो सो होई अभिगमरुई सुईराणं जनातवो दिट्टं एकारसंगायि पैनगं दिट्टिवावोय दवान सवपमाणें जसवलं सवायिं नयनीं वित्तारुईति नायवो दंसननान चरिते तव विनये सच्च समी बुद्धिषु जो क्रिया भावरुई सो कलु क्रिया रुई नाम अनभिगय्य को दिट्ठी संख्येवरुईति होई नायवो अविसारवो पवयने अनभिगय्यो यशेषेषु जो अतिकायन् सुयधम्मं खलु चरितधम्मं सद्धहि जिनाभियं सौधम्मरुईति नायवो परमत्त सन्तवो वा सुदिष्ट परमत्त सेवनावामि वावर्णकुलं सगवर्जनाय सम्मत्त सद्धना नक्ति चरितं समत्त विहुनं दंसने उभयौवं समत्त चरिताय जुगवं पूवं च सम्मत् नादंसनि सनानां नारेण विनाणवन्ति चरणगुणा अगुणी सनन्ति मोक्षो नत्ति अमोक्ष सनिवानं निसंख्य निकंख्या निमित्तिगिच्छा अमूढदिठिया वो भूवतिरिकरणे वच्चलपभावने अट्ट सामाय्यत परमं छेदो अट्ठावनं भवेवियं परिहार विशुद्धियं सोमं तसंवरायं अकसायमखायं चौमत्तसजिरसवा एयं चरितकरं चारितं होई आय्यं तवो यदुव्यवुत् बाहिरो चव्योतो एवं अभ्यन्तरो तवो नानेन जानै दंसनेन यसदये चरितेन निगिनायि तवेन परिशुद्धयै खविता पूवकमायिं संयमेन सव दुःख पयिनटा पक्कवन्ति मयसिनो सव दुःख पयिनट पक्कवन्ति मयसिनो तिविधि मुख मग्ग गई नामम 28 अजयनम संपूर्णम नानेन जानय भावे दंसनेन यसदये चरितेन निगिन्नहि तवेन परिसुजयि सव दुख पहिनट्ठा पक्कमंती महेशिनो। सभी प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए पराक्रम करे महर्षि। पराक्रम करते महर्षि कैसे करते हैं? नाने ने जाना ही भावे, जो भावों को जाने वो ज्ञान, जो अभाव को जाने वो अज्ञान।
जो है उसको जाने वो ज्ञान, जो नहीं है उसको जाने वो अज्ञान। सपने में आप किसको जानते हैं? जो है उसको या जो नहीं है उसको? जो नहीं है उसको। इसलिए सपना कैसा है? झूठा है। इसलिए सपने का ज्ञान भी कैसा है? झूठा है। जो है उसको जाने तो भाव की प्राप्ति होती है, और जो नहीं उसको जाने तो जीवन में मिथ्यात्व का जन्म होता है, अंधियारे का जन्म होता है। निहारे अपने सोच की ओर, देखे स्वयं के जानने की तरफ। हम किसको जानते हैं? समस्याएं कैसी शुरू होती हैं? ये मोक्ष मार्ग गति अध्याय है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, ये मोक्ष मार्ग है। किसी कहते ज्ञान? जो है उसको जानना, जो नहीं है उसको नहीं जानना। 24 आवर्स आप किसको जानने की कोशिश करते हैं? कितनी देर आप जो है उसको जानते हैं, और कितनी देर हम जो नहीं उसको जानते हैं? चिंता कब होती है? व्याकुलता कब आती है? परेशानी कब आती है? जो नहीं है उसको जानने में जब लग जाते हैं तब चिंता होती है। जो है उसको जानो तो कोई चिंता का कारण नहीं। इसलिए परमात्मा ने ज्ञान की परिभाषा बहुत सुंदर परिभाषा दी कि भाव को जानो, अभाव को मत जानो। है उसको जानो, नहीं उसको मत जानो। दूसरे शब्दों में यदि कहना हो तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत रहो। नेगेटिव होना अज्ञानी होना है, पॉजिटिव होना ज्ञानी होना है। सकारात्मक जिसका सोच होता है वो ज्ञानी होता है, नकारात्मक जिसका सोच होता है वो अज्ञानी होता है।